सिट साहब चले, ये तो मुज़ाकरात की गेम पाकिस्तान में नई नहीं है और शायद पाकिस्तान में टेररिज्म भी नया नहीं है, लेकिन वक्त के साथ हम इस पर काबू नहीं पा सके। और अब बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा वाक़या रूनमा हुआ, हमारी बड़ी तादाद एहलकारों की वहाँ शहीद हुई है। इसी वजह से आर्मी चीफ भी वहाँ पहुँचे, गवर्नर वज़ीर आला बलूचिस्तान भी पहुँचे। लेकिन इस पर इमरान खान साहब भी अपने ट्वीट में इजहार कर रहे हैं तशवीश का कि पनप रही है वहाँ दहशतगर्दी। तो उसके मुहर्रिकात क्या हैं कि बलूचिस्तान में इस तरह? आयशा, ये बड़ी सीरियस इश्यूज़ हैं। आपने कुछ स्टेटिस्टिक्स अगर आप देखें तो इस साल 2024 में और 2023 को कंपेयर करें तो ओवर 66% इंक्रीज हुई है ऑन टेररिस्ट इंसिडेंट्स और कैजुअल्टीज में। 66% एक साल में, ऑलमोस्ट डबल हो गया ना जी। तो दिस इज़ वेरी सीरियस। ये जो ट्रेंड है 23 एंड 22 देख लें, वो भी ऐसे ग्राफ जा रहा है, ये बढ़ते जा रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे। इट्स ऑलमोस्ट कि वो कहते हैं कि 685 सोल्जर्स, सिक्योरिटी के लोग मारे गए हैं। अब आप सोचिए दैट्स इन 360 डेज, इट्स ऑलमोस्ट 2 a day। ये तो अनहर्ड ऑफ है। और ये जो इट्स रिकॉर्ड इंक्रीज। तो इसलिए कहते हैं कि पिछले 9 साल में अगर रिकॉर्ड आप देख लें तो इतने लोग कभी नहीं मारे गए सिक्योरिटी के। मगर ये सिर्फ सिक्योरिटी के नहीं है इशू, सिविलियंस भी मारे गए हैं। टोटल रिकॉर्ड अगर आप देखें तो 1200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, civilians and security people, this year alone 24। तो this is quite significant। और मतलब है कि इतने ज़्यादा 400 से ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं जी एक साल में। ऐसे लगता है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है इस मुल्क में। कोई इंसिडेंट हो रहा है, कोई मारा जा रहा है, कोई नहीं मारा जा रहा है। तो दिस इज़ वेरी सीरियस। और ये सीरियस इतना सीरियस है कि अब चाइनीज़ के साथ सिपेक रुका हुआ है। कुछ चाइनीज़, अभी आपने देखा चाइनीज़ एम्बेसडर जो थे, ये पॉइंट पर्सन जो है, जो सेक्रेटरी इज़ लुकिंग आफ्टर सिपेक एंड पाकिस्तान अफेयर्स, अभी आज तस्वीर छपी भी थी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठे हुए। तो क्या बातें हो रही हैं? मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में बताया आपको बातें क्या हो रही हैं। सारा चाइनीज़ एक्टिविटी हॉल्ट पे आ गई। वो कह रहे हैं हमारी सिक्योरिटी का मसला हल करें। द चाइनीज़ प्रेसिडेंट इज़ अंडर इनॉर्मस प्रेशर एंड सो देयरफॉर पहले तो उनको ये कहा गया था कि आप हिल नहीं सकते विदाउट आर्मर्ड व्हीकल्स एंड आर्मर्ड पर्सनल। अब वो मतलब है कि इतनी जितनी सिक्योरिटी उनको चाहिए वो तो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स प्रोवाइड ही नहीं कर सकती। देयर आर ओवर 100,000 चाइनीज इंजीनियर्स एंड वर्कर्स एंड स्टाफ इन दिस कंट्री। तो इफ़ दैट इज़ द केस तो पूरी एक फोर्स चाहिए उसके लिए। चाइना ने सजेस्ट किया था, ये मैंने पहले भी कहा कि हम हेल्प करते हैं, वील डू अ जॉइंट। हम नहीं माने, एंड राइटली सो, बिकॉज इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप फॉरेनर्स आ जाएं यहाँ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। यही तो अमेरिका चाहता था, जो कि हमने नहीं माने थे उस वक्त। ब्लैक वाटर जब वो भेज रहे थे तो यही था ना। और तो इसलिए आई थिंक these issues have to be resolved। ग्वादर भी रुक गया। वो जो सारी जो कहानी बनी थी about the great new city of Gwadar that's coming up, लोगों ने ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी, ये हो गया वो हो गया, सब ठप हो गया। एक आध कुछ जहाज आ जाता है वहाँ, बाकी nothing is happening। वहाँ भी जो होटल एक बनाया उन्होंने, वो भी अंडर थ्रेट है, वहाँ पहुँच गए हैं टेररिस्ट। So I'm afraid they have to sort this out। बट ये इतने बिजी हैं हम लोग आर इंटरनल लड़ाई झगड़े कि वी आर नॉट पेइंग इनफ अटेंशन टू दिस सीरियस इशू ऑफ टेररिज्म जो कि आपको अफगानिस्तान से आ रही है। ठीक, यानी बलूचिस्तान एंड केपी दोनों अफगानिस्तान के साथ लिंक है एंड वहाँ से जो लिंक है विद इंडिया। सो यू नो ये अब पूरा एक रीजनल इशू बनता जा रहा है। और आपने यू कैन नॉट सॉल्व वन विदाउट सॉल्विंग द अदर। आप इंडिया के साथ सॉल्व करेंगे तो इंडियन हैंड इन अफगानिस्तान कम होगा। अगर इंडिया के साथ मसले हल नहीं होंगे तो ये चलता रहेगा। अगर इंडिया इस तरीके से इंटरवेंशन करता रहेगा तो फिर आप भी शुरू कर देंगे इंटरवेंशन इन इंडिया, वेदर इट्स इन कश्मीर और एल्सवेयर। तो ये बात फिर आगे बढ़ती जाती है ना, कम तो नहीं होती जी। मगर इंडिया इतना वल्नरेबल नहीं है ना जितने हम वल्नरेबल हैं। तो दिस इज़ द इशू। तो आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को सीरियसली देखना पड़ेगा इस चीज़ को, बिकॉज ये एक ट्रेंड जो है इज़ वेरी डेंजरस, अपवर्ड जा रहा है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बात। और जिस तरह से आपने में बताया कि माजी में हमने गिरा हुआ ग्राफ देखा, लेकिन ये जो पिछले साल है कुछ 1-2 साल, इनमें हमने ग्राफ ऊपर जाते हुए जो हाथ तलाश करनी होंगी और कोई देर पा हल सामने लाना होगा सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को मिलकर। सब क्या ख्याल है, ऐवान में मामूल की कार्रवाई बर्खास्त करके वक्फा सवालात ना कर लिया जाए? करो यार, बहुत हो गया। लोग हमेशा सवाल आप करती नहीं है। आप इतने तंग आ चुके हैं कि आज मैंने सोचा कि आज आपको बिल्कुल तंग ना किया जाए, वीकेंड भी है। हाँ, ठीक है। आज हम एक्सटेम्पोर है ना, ये अच्छी बात है। दिल दी गल्ला होती है, दिल दियां गल्ला। और दिल दियां गल्ला लोगों ने अब
वीडियो सा बना के मैंने कहा था यार अपनी शक्ल तो दिखाओ तुसी। हाँ, चेहरा तो कराओ जरा। देखिए तो वीडियो क्वेश्चंस आए हैं, वीडियो मैसेजेस आए हैं सेठी साहब के लिए, और सखी रहमान साहब शिमाली वज़ीरिस्तान से आज अपनी रूनुमाई करवाएंगे। प्रोजेक्ट इमरान खान जो है ये अभी तो रास तो नहीं रही। जब प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च हो रहा था तो सियासी मैदान के अलावा हर शोबे में इस प्रोजेक्ट के लोग भर्ती किए जा रहे थे। बदकिस्मती से अदलिया में भी बहुत सारे लोगों की अपॉइंटमेंट हुई। चीफ जस्टिस साकिब निसार बंदियाल तक जो होता रहा अदलिया में, और जिस तरह लोग भर्ती किए जा रहे थे उसके अपॉइंटमेंट डेट को चेक करके 2035 तक ये सिलसिला बनाया गया था। तो इस प्रोजेक्ट को जब रिवर्स किया जा रहा है तो इसके लिए रोल बैक करने के लिए तो ये चीज़ें ज़रूरी है। जिस तरह 24 आइन तरमीम आ गई उसमें जो जजों के अपॉइंटमेंट के बारे में जो निकात डाले गए हैं, मेरे ख्याल में वो एक अच्छी चीज़ है। बस उसमें भी एक लो पोल रखा गया है। जिस तरह इस्तेहकाम के लिए ये लाया गया था तो वो जो 3 जजेस में से एक चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है तो जो सुपरसीड हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में उनको घर जाना चाहिए, क्योंकि उसकी नतीजा अभी देख लो, एक बंदा उठ के पूरे मुल्क और पूरे निज़ाम को एक उंगली पे उधर उधर नचा रहा है और इस्तेहकाम की जो कोशिशें हो रही थी वो कामयाब नहीं हो रही। तो मेरे ख्याल में 27वीं तरमीम नहीं आनी चाहिए। आप इस पे तबसरा करें कि 27वीं तरमीम में ये चीज़ें जो है वो डाल दी जाए कि जो सुपरसीड जजेस होंगे वो फिर घर चले जाएंगे। मेहरबानी, आप कह रहे हैं कि जो लोग सुपरसीड हो जाएं उनको घर चला जाना चाहिए एक तरफ, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ जैसे भी हुआ वो ठीक ही है और आगे भी इसी किस्म की चीज़ें और होनी चाहिए, 27वीं तरमीम आनी चाहिए। बात ये तो मैं नहीं सपोर्ट कर सकता ना। जो कुछ जिस तरीके से जुडिशरी को मैनिपुलेट किया जा रहा है, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है ना, बदकिस्मती है हमारी। मगर मैं साथ साथ ये भी कहता हूँ कि जुडिशरी का रोल भी कोई इतना अच्छा नहीं रहा, एग्जाम्पलरी जैसे कहते हैं, नहीं रहा ना। तो सियासी तौर पर जुडिशरी जो है वो ख़राब हो चुकी है। तो अब इस किस्म की सूरत में मिलजुल के फिर काम करना पड़ता है और कुछ सबको पीछे कदम लेने पड़ते हैं। तो अब 27वीं तरमीम वगैरह को नहीं आनी चाहिए। मगर अब जो आप देख रहे हैं जुडिशरी के अंदर इस वक्त भी आप बगावत देख रहे हैं, ये उभर रही है। बगावतें अभी ख़त्म नहीं हुई और रेजिस्टेंस अभी ख़त्म नहीं हुआ, और अगर यही ऐसे चलेगा तो गवर्नमेंट फिर 27वीं तरमीम भी ले आएगी। और फिर मैं आपको एक पेशन गोई भी कर देता हूँ। मेरा ख्याल है आप देखिएगा कि जुडिशल काउंसिल के अंदर कुछ जजेस को निकाला भी जाएगा। ये मुझे लग रहा है ऐसे कि जिनके बारे में इस्टेब्लिशमेंट या इस वक्त जुडिशल लीडरशिप समझती है कि वो तंग कर रहे हैं या कर सकते हैं, मेरा ख्याल है उनको, अगर वो ख़ुद नहीं घर जाते तो उनको घर भेज दिया जाएगा। मगर क्या ये मसला हल हो जाएगा? क्या सारी वकला हज़रात की तंजीमें, PTI की तंजीम और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हम सब चुप कर जाएंगे ये देखते हुए? ये काफ़ी इश्यूज़ आगे आने वाले हैं। ये मसला अभी ऐसे हल नहीं होने वाला। मगर इसका हल 27वीं तरमीम नहीं है। इसका हल ये भी नहीं है कि जो जज रह गए हैं वो अब दंदनाएँ और ख़त ख़ताबत करें और प्रोवोक करें इस्टेब्लिशमेंट को और गवर्नमेंट को, और ये जजेस जो इस वक्त सीनियर पोजीशन में हैं कि फिर वो और कोई ऐसे इक़दाम लें साथ ये मामला और ख़राब हो जाए। तो ये गिव एंड टेक होता है, वो बंद हो गया है। अब एक्शन और रिएक्शन आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल ये जुडिशरी के लिए अच्छा है, स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है या किसी और के लिए अच्छा है। जो लोग रह गए हैं कोई ज़रूरत नहीं घर जाने की, आप अपने दायरे में रहें, जो एक्सेप्ट करें जो कुछ हो गया और जो मिनिमम रेजिस्टेंस है विद इन द बाउंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो आप ज़रूर करें, मगर उसके अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए। आप सियासत करेंगे तो काउंटर सियासत होगी। ये है हाल की बात सेठी साहब जिसका आपने जवाब दे दिया। अब जरा माजी में चलते हैं। अच्छा। आपकी एक तस्वीर, अच्छा। आपकी तस्वीरें गर्दिश करती रहती हैं। साजिश नहीं है, आप शायद तब कर रहे थे, आपने बताना हमें। अल्लाह रहम करे, एक ही चक्कर है। अदील अहमद ऑस्ट्रेलिया से वीडियो क्वेश्चन। जी अदील, हम जब बड़े हो रहे थे जी तो हमारी जब हमारे दोस्त कहते थे सियासी पैदाइश हो रही थी 2011-12 में, तो उस टाइम पे एक फेक न्यूज़ बड़ी गर्दिश कर रही थी। आपकी एक पिक्चर थी नजम सेठी साहब बलोची ड्रेस में, बलोची पगड़ी पहनी हुई, बलोची मूछें शूछें और कोई बंदूक उन्होंने कंधे पे लगाई हुई, बड़ी मैचो किस्म की एक वो पिक्चर थी कि सुना था कोई आप बलूचिस्तान वगैरह गए हैं, कैसा चक्कर था। तो कुछ हमें बताएं जी उस बारे में
कितनी सच्चाई है उस बारे में, क्योंकि जैसे आप घुमाते हैं बातों में, हमें तो लगता है आप कोई गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के गेड़े शेड़े लगाते होंगे, आप बलूचिस्तान किधर पहुंच गए। तो प्लीज जरा उसका कोई जवाब दे दीजिए। हाँ भाई साहब, जवानी में तो बड़े चक्कर तो ज़रूर लगाए हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मेरा ख्याल है ये कहना कि गर्ल्स कॉलेजेस तो नहीं, वीमेंस कॉलेजेस के तो चक्कर लगाए हैं, मगर क्या कोई कामयाबी हुई या नहीं हुई उसके बारे में मैं तबसरा नहीं करूँगा। कोई ख़ास कामयाबी नहीं हुई, उसके लिए बाहर जाना पड़ा था, और वहाँ की जो कहानी है वो अपने मेमोर्स में लिखूँगा। आगे आइए, आपने कहा ये बलूचिस्तान वाली बात, वो तस्वीर जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, मेरा ख्याल है अगर इनके पास है तो दिखाएं, मैं भी देख लूं, क्योंकि मुझे पता है पहले भी एक तस्वीर घूम रही जो कि मेरी तस्वीर नहीं थी। अच्छा, इस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, और इसमें वो जो साहब हैं जो आप समझते हैं कि वो मेरी तस्वीर है, पग है, बंदूक पकड़ी हुई है और ऐसे करके खड़ा हूँ, आपका क्या ख्याल है वो मैं लगता हूँ आपको 20 साल 25 साल की उम्र में, या वो कोई 40-45 साल का बंदा लगता है आपको? ये जो तस्वीर है ये आपको पता कब की है ये तस्वीर? मेरा ख्याल है आपको ये भी नहीं पता, आपको, क्योंकि मेरा ख्याल है आप तो पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त। ये 1972 या 71 की तस्वीर है। अच्छा, अब 1972 में आप पैदा नहीं होंगे, हाँ। तो आपका ख्याल है उस वक्त मेरी उम्र क्या होगी 1972 में? तो मतलब मैं तो मुंडा कुंडा सा यार, खुदा दा खौफ करो। तो ये चंगा भला ग्रोन अप मैन, ये पता कौन है ये? आप जाके ज़रा विकीपीडिया जाएँ या कहीं थोड़ी सी रिसर्च कर लें। इनका नाम है शेर मोहम्मद मरी। ये नंबर 2 थे टू खैर बख्श मरी। खैर बख्श मरी ट्राइब के सरदार थे, फौत हो गए अब, और शेरू मरी उनके कमांडर थे। और वो उस वक्त की जो बलोच रेजिस्टेंस हुई, जो कि 1973 ऑनवर्ड्स टू 1977 चली, उसके अंदर इनका बहुत अहम रोल था। मगर 1975 में इनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया अलॉन्ग विद खैर बख्श मरी, और ये सब हैदराबाद जेल में पहुंच गए थे। तो इनफैक्ट ये उस वक्त की तस्वीर है, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है इसके साथ। अलबत्ता इस पर कोई शक नहीं है कि शेरू मरी को मैं जानता था, और वक्त आएगा कि इनके बारे में भी मैं लिखूँगा कि कैसे मेरी इनसे मुलाकात हुई और ये किस किस्म के शख्स थे। और मोटी बात ये करूँ कि बड़े लिटरेरी आदमी थे, शायर थे, और सियासी तौर पे बहुत शऊर था इनका। मगर ये मैं नहीं हूँ, जैसे शेरू मरी, जैसे शेरू मरी कहते हैं। और ये तस्वीर फ्रॉम टाइम टू टाइम घूमती है। जब ये मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि आप एंटी पाकिस्तान हैं, और वो कभी कभी इस्टेब्लिशमेंट लगा देती है, अब PTI भी लगाती रही है, एक ज़माने में नून लीग भी लगाती रही है। जो पसंद नहीं करता मेरी बातें वो लगा देते हैं, और ये एंटी पाकिस्तान। तो ऐसी बात नहीं है। मेरा ख्याल है आई वुड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ बेटर एंड बिगर पेट्रियट देन आई एम। बट ये सवाल ये है कि यू हैव टू डिफाइन पेट्रियटिज़म, पेट्रियटिज़म होती क्या है। बट एनीवे, लेट्स नॉट गो देयर। बट थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आप जो बातें सुन रहे हैं, प्लीज़ keep informing me of all the fake news about me that is floating around. Thank you.